ME 301 के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं और एक आइडियल रेफ्रिजरेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब देख रहे हैं हम परिस्थितियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो परिस्थितियों को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक परिस्थितक और द्वितीय परिस्थितक। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट है जो प्रशीतन प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं, जैसे अमोनिया, फ्रीओन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो सीधे जो हमारा सिस्टम है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग में जाके उस हीट को डिसिपेट करते हैं, उस हीट को रिलीज करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट है जो जिन्हें पहले प्राथमिक परिस्थितकों से ठंडा किया जाता है एवं इसके बाद उनका उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लवण जल घोल, ब्राइन वाटर, ये हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। अब मान लीजिए हमें बर्फ़ जमानी है, तो बर्फ़ जमाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं जिसको कहते हैं ब्राइन वाटर। वाटर में कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है वो घोल देते हैं, उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है। अब उस जो ब्राइन वाटर है उसको हम पहले ठंडा करते हैं प्राथमिक रेफ्रिजरेंट से। जब उसका टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है तब वो जो हमारा पानी है जिसको हमें बर्फ़ में कन्वर्ट करना है उससे वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय परिस्थितक यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे ये जो ब्लैक बॉक्स में है ये हमारा H2 है जिसको हमें बर्फ़ में कन्वर्ट करना है। उसके चारों ओर जो सर्कुलेट हो रहा है वो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा कर रहे हैं। जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उनको सामान्यतः हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। हेलोकार्बन परिस्थितक है, एजियोट्रोप्स है, अकार्बनिक परिस्थितक और हाइड्रोकार्बन परिस्थितक। हेलोकार्बन परिस्थितक एक कृत्रिम रेफ्रिजरेंट है जिसको कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है। इस प्रकार टोटल 42 रेफ्रिजरेंट अभी तक आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से कुछ ही रेफ्रिजरेंट है वो हमारे दैनिक प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। उनमें हो गया R11, R12 है, R13, R14, R21, R22, ऐसे कई रेफ्रिजरेंट है जो दिन प्रतिदिन प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। जो हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं इनको हम फ्रेओन समूह के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकेंड जो रेफ्रिजरेंट है वो है एजियोट्रोप्स। ये दो ऐसे परिस्थितियों का मिश्रण होता है जिसके घटकों को आसवन द्वारा या दाब व तापमान को एक सीमा तक बदलकर भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो एजियोट्रोप्स है वो एक मिश्रण होता है दो से अधिक अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स का। एजियोट्रोप्स का मतलब है स्टेबल मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स whose vapor and liquid phases retain identical conditions over a wide range of temperature। मतलब टेम्परेचर की एक सीमा तक जो ये रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है, इसके जो लिक्विड और वेपर फॉर्म होते हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम एजियोट्रोप्स। इनके एग्जाम्पल है R500, R502। R500 है वो R12 है और R152 का मिश्रण है। इसी प्रकार जो R502 है वो R22 और R115 का मिश्रण है। इस प्रकार डिफरेंट एजियोट्रोप्स मिक्सर होते हैं जिनको एज ए रेफ्रिजरेंट काम में लिया जाता है। इसके बाद है अकार्बनिक परिस्थितक। अकार्बनिक परिस्थितक का मतलब है जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है उनमें आते हैं हमारे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। वायु है वो भी हमारा एक
इनऑर्गेनिक रिप्रेजेंट है। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट। हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट में जो फ्रेम रिप्रेजेंट होता है उसमें जो क्लोरो और फ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरो फ्लोरो जो गैसेज होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमने क्लोरो और फ्लोरो को हमने हटा के हमने हाइड्रोकार्बन प्रतिशतक बनाए। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो रिप्रेजेंट होते हैं वो अत्यंत ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं। इस वजह से इनका लिमिटेड ही यूज किया जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट के क्या क्या टाइप होते हैं।